तो हेलो फ्रेंड्स, हम सब आ चुके हैं सेल्फ लव के एक्टिविटी नंबर 4 या आप कह सकते हैं चौथे चरण में। ठीक है, और चौथा चरण बहुत ही सिंपल होने वाला है और जो लोग सेल्फ लव की प्रैक्टिस के फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप्स कर चुके हैं उनको तो पता है कि करना क्या है और कितनी सिंपल एक्टिविटीज हैं ये, जिनको करके आप लाइफ में एक बड़ा चेंज ला सकते हैं, या जो भी चीज आपने मैनिफेस्ट की है, जो भी चीज आप चाहते हैं अपने लाइफ में अचीव करना, वो आप कर रहे हैं। और बेशक आप कर रहे होंगे, इसको करने के बाद 2 डेज की एक्टिविटीज है, इसको करने के बाद आप बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं, सेल्फ लव में है। आई एम 100% श्योर फॉर दैट। तो अब हम कहाँ आ चुके हैं, हम 4th स्टेप में आ चुके हैं। जो लोग अभी नए जुड़ रहे हैं और जिन्होंने बीच से वीडियो को देखा है वो ये जान ले कि ये जो है सेल्फ लव की कुछ एक्टिविटीज मैं करवा रही हूँ, और वो एक्टिविटीज इसलिए करवाई जा रही है क्योंकि कई बार आपको कितना भी आप कोशिश कर लें, कितनी भी काउंसलिंग ले लें, किसी भी तरीके का कुछ भी करके देख लें, आपको कम पड़ जाता है खुद को अपने गोल में को अचीव करने के लिए। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो लोग बहुत ही मेहनत करते हैं किसी भी चीज के लिए, चाहे वो कोई लग्जरी को अट्रैक्ट करने के लिए, वो अपना लाइफ में जो उनका गोल है, जो जॉब है, जो डिग्री है, या जो पर्सन है उसको अचीव करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, फिर भी उनको रिजल्ट नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि कई बार उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, या जो सेल्फ लव है, या खुद के लिए जो कहते हैं ना स्ट्रेंथ, उनको जो पावर जो उनको होनी चाहिए वो कहीं उनको नहीं मिल पा रही है खुद से। तो बस उस चीज को आप जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं वो करते रहना है। साथ के साथ आपको छोटी छोटी एक्टिविटीज जो अपने साथ ही करना है, खुद पे इन्वेस्ट करना है, और ये बस 1 मिनट 2 मिनट की होती है जो आपको सारे दिन के लिए एनर्जी देगी 2 डेज के लिए। अब ये फिर से ये 4th स्टेप आपको करना है। सिंपल सी बात है और सिंपल सा है। अच्छा, जो लोग बीच में जुड़े हैं वो पीछे जा करके आप देख सकते हैं, डे 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, या आप कहें स्टेप 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। 2 डेज की एक्टिविटीज हैं। 3rd स्टेप तक हम पहुंचे थे और उसको हमने बहुत ही अच्छे से कर लिया था। लोगों के मेरे पास फोन कॉल्स भी आए हैं, मैसेजेस भी आए हैं, दे आर वेरी हैप्पी टू डू दैट। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ 4th जो चरण है, जो 4th स्टेप है, वो भी आपका बेहतरीन जाएगा और आप सेल्फ लव में खुद को बिल्कुल से डीपली फील कर पाएंगे। डीप मीन्स कि आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो खुद को बहुत ज्यादा स्टेबल फील करेगा, बहुत हैप्पी फील करेगा। आप खुद में बहुत हैप्पी और कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आपको ऐसा फील होगा कि आप जो भी कुछ अचीव करना चाहते हैं आप कर ही लेंगे। और देखिए क्या है ना कि जो भी एक्टिविटीज मैं करवाती हूँ वो करने के बाद आपको उसमें दिमाग नहीं लगाना कि अरे इसके रिजल्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। बेशक आपको मिलेंगे, 101% मिलेंगे। आपका डेडिकेशन कितना है, आप कितना उस चीज को खुद से फील कर रहे हो, ये बहुत डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो इस चीज का बहुत ख्याल रखिएगा कि जब भी आप कोई चीज कर रहे हैं, अगर आपको ट्रस्ट हो रहा है, अगर आपका ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, आप कर रहे हैं और आपको पॉजिटिविटी फील हो रही है, होगी 100% होगी। जब आप करेंगे आप महसूस करने लग जाएंगे। जिस दिन से आप सेल्फ लव के फर्स्ट एक्टिविटी को, फर्स्ट स्टेप को करेंगे, उस दिन से ही आपको पॉजिटिविटी फील होने लगेगी और आप करेंगे। ये तो मेरा दावा है। पर क्या है कि आपको फील करना होगा उस चीज को नेचुरली अपने अंदर से। साथ के साथ जो आप एफर्ट्स कर रहे हैं वो करते रहना है। तो बस एक ये जो 3rd तो कंप्लीट कर लिया। अब 4th में मेरा सिंपल सा है कि अब आपने फर्स्ट स्टेप में ये अपने आप को ये स्ट्रेंथ दी कि जो भी मेरा फ्यूचर है, जो भी मैं पर्सन हूँ वो मैं हूँ, और मेरे हाथ में ही मेरा फ्यूचर है, मेरी हैप्पीनेस मेरे हाथ में है। ठीक है, मैं दुनिया का सबसे बेहद खुश नसीब, खूबसूरत, बहुत ही पावरफुल इंसान हूँ। ठीक है, फिर आपने ये किया कि आप हैं कौन, मतलब नेक्स्ट आपने स्टेप में ये किया कि आप कौन है, हु आर यू, हु आप अपने बारे में क्या समझते हैं, कि आप क्या फील करते हैं, कि आप कौन है। अब आपने यहाँ तक कर लिया है और अब आप इस स्टेज पे आ चुके हैं कि अब आपको ये बताना है अपने आप को, और कमेंट सेक्शन में मुझे भी बताइएगा कि अगर आपको एक ऐसा टिकट मिलता है जो टिकट पाके आप कहीं पे भी यूनिवर्स में ट्रेवल कर सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, कोई भी जर्नी कर सकते हैं, तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? बहुत सिंपल है। आप अपने बारे में जान चुके हैं, आपने जो अपने अंदर से आप अपने बारे में जो फील करते हैं वो भी जान चुके हैं।
ठीक है। आपने जो भी आपको ये भी पता चल चुका है कि आपके हाथ में ही आपकी सारी पावर है और उसी से आपको अपनी हैप्पीनेस को क्रिएट करना है। दुनिया क्या कर रही है, दुनिया कैसे कर रही है, वो सब टेम्परेरी है, बट आपकी हैप्पीनेस आपके दिमाग में, आपके पास, वो परमानेंट है। किसी से आपका कोई कंपैरिजन नहीं है, वो उनकी लाइफ है, ये आपकी लाइफ है। और आपको हैप्पी रहने के लिए, आपको पावरफुल रहने के लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं, कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और ये भी एक बात मैंने कही थी कि किसी और को देख के कि वो ऐश्वर्या राय हैं, वो अमिताभ बच्चन है, वो फलाना है, वो अपनी हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये चीज कोई नहीं कह सकता कि किसी के पास करोड़ों अरबों खरबों रुपए हैं या वो बहुत बड़ी हस्ती है तो वो हैप्पी है। हैप्पीनेस के लिए एक लेबर क्लास भी इंसान है जो दिन भर दिहाड़ी करके अपने घर आता है, अपने बीवी बच्चों के साथ खुश रहता है, दैट इज हिज हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें मिल जाए, पूरा मतलब पूरा यूनिवर्स की चीजें मिल जाए, फिर भी अगर आप अंदर से दिल से खुश नहीं फील कर रहे हैं, खुद को अच्छा फील नहीं कर रहे, तो दैट इज नॉट कॉल्ड हैप्पीनेस। आप एंजाइटी में, डिप्रेशन में, किसी भी स्टेज में, आपकी 20 उंगलियां में घी में रहने के बाद भी आप एंजाइटी या डिप्रेशन में आ सकते हैं। आप अपने आप को हेल्पलेस फील कर सकते हैं और हैप्पी नहीं या वर्थलेस फील कर सकते हैं। आपको इस बात को समझना होगा कि आपकी हैप्पीनेस बहुत ही सिंपल सिंपल चीजों से जुड़ी हुई है और वो एक्टिविटीज करके ही आप अपनी हैप्पीनेस को बनाए रख सकते हैं। तो अब मैं आऊंगी फोर्थ स्टेप पे, बहुत ज्यादा टाइम ना लेते हुए आप फोर्थ एक्टिविटी। अच्छा, एक चीज और, मेरे वीडियोस लंबे होते हैं, लंबे इसलिए होते हैं क्योंकि ये कोई रील वील नहीं है, ठीक है ना। सिंपली इस बात को समझिए कि ये कोई डांस एंड एंटरटेनमेंट वाली चीज नहीं है। और वो जो कर रहे हैं दैट इज फाइन, मैं किसी को क्रिटिसाइज, बट मेरा प्रोफेशन अलग है, मैं एक अलग बात कर रही हूँ, ठीक है। मैं अभी जो बात कर रही हूँ वो अवेयरनेस से रिलेटेड है, आपकी अपनी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। और मुझे इसके लिए क्या मिलता है, बहुत सारे लोगों ने पूछा आपको ये सब करके क्या मिलता है, तो मैं सिंपली आपको एक चीज बताती हूँ ना कि जब मैं ये सोचूंगी कि मुझे क्या मिलता है, तो मुझे जो मैं मेरी हैप्पीनेस है वो मिलना बंद हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो मैं कर रही हूँ ना, इससे मुझे हैप्पीनेस ही मिलती है और वही मैं कर रही हूँ। तो ये चीज मैं कर रही हूँ, अगर आप इससे को करके इस स्टेप्स में जाके आप भी खुद को हैप्पी फील करेंगे तो मैं डबल हैप्पी फील करूंगी। दैट इज इट। मेरी हैप्पीनेस के लिए मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ और अपनी हैप्पीनेस को क्रिएट करने के लिए, अपने आप को ये फील करने के लिए दैट आई एम पावरफुल और मेरे किसी भी बात से किसी एक को भी फायदा हो रहा है। तो बहुत सारे लोग मुझे फोन करते हैं, बताते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सामने से कमेंट्स नहीं करते, उन्हें ये लगता है कि अरे नहीं लोग पढ़ेंगे क्या कुछ, बट मुझे पर्सनली फोन करते हैं, कमेंट्स करते हैं और मुझसे पूछते हैं कि आगे क्या करना है। दैट इज माई हैप्पीनेस, दैट इज इट। मैं इससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करती बिकॉज आई एम नॉट इन्फ्लुएंसर, ओके। इस बात को समझिएगा। तो इस हिसाब से ही मेरी वीडियोस लंबी होंगी, क्योंकि मैं ऑल ऑफ सडन कुछ कह के निकल नहीं पाऊंगी, उसके साइड इफेक्ट्स फिर आपको झेलने पड़ेंगे और वो मेरी हैप्पीनेस के लिए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, बिकॉज मैं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। तो अब हम आ जाते हैं, बहुत ज्यादा आपका टाइम ना लेते हुए, अब आपको क्या लिखना है। आप अपनी जर्नल मेंटेन कर रहे हैं, उस पर आपको लिखना है, अपनी डायरी मेंटेन कर रहे हैं, उस पर आपको सिंपली एक बात लिखनी है कि आपको यूनिवर्स का टिकट मिलेगा तो आप कहाँ जाएंगे। यूनिवर्स में कहीं भी ट्रेवल करने का टिकट मिलेगा तो आप कहाँ जाएंगे। आप ये भी लिख सकते हैं कि मैं एक फ्लावर के गार्डन में जाना पसंद करूंगा या करूंगी। आप ये भी लिख सकते हैं कि, लेकिन बस एक चीज याद रखिएगा, सिंपल सी बात, नेगेटिव चीजें नहीं लिखनी। पिछली एक्टिविटीज में भी मैंने आपसे ये कहा था कि मैं हेल में जाना पसंद करूंगा या करूंगी, या मैं भगवान के पास जाना और मैं सुसाइड करना इस तरीके की चीजें बिल्कुल आप मत लिखिएगा। बिल्कुल भी, जो लोग भी मेरे साथ जुड़े हैं, मैं बिल्कुल अपने चैनल पे पॉजिटिव लोगों को ही पसंद करती हूँ। वो 2-4 बेशक हो, बहुत ज्यादा ना हो, बट राइट, आप समझो इस बात को कि आप यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज क्रिएट करने के लिए, आप अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव चीजें बिल्कुल नहीं चलेंगी। आपको वही लिखना है जो पॉजिटिव है। आप ये लिख सकते हो, जैसे जो लेडीज हैं जो अपने बहुत दिन से अपनी मम्मी डैडी के पास विजिट नहीं किया, तो वहां जाने के बारे में लिख सकती हूँ। जो जेंट्स है, जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताती हूँ। मेरे बेटे ने मुझे ये, मेरे बच्चों ने बना करके मुझे गिफ्ट किया था, ठीक है, कि उनका ये ड्रीम है कि वो चंद्रयान पे जाना चाहते हैं। और उन्होंने कहीं ये जो किया था ना, वो मैंने उनसे ये एक्टिविटी कराई थी और उन्होंने ये बना के दिया था, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हैं कि एक छोटा बच्चा अगर इतना पॉजिटिव सोच सकता है, ठीक है, वो बेशक वो फ्यूचर में क्या करेंगे वो एक अलग बात है, बट उनकी पॉजिटिविटी है वहां तक, उनका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज के लिए तैयार है कि वो बहुत आगे जाना चाहते हैं, तो वो आगे जाएंगे।
ठीक है, वहां तक नहीं पहुंचेंगे, कहीं तक तो पहुंचेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ, मैं प्रे करती हूँ गॉड से कि अगर एक छोटा बच्चा भी कुछ मैनिफेस्ट करता है तो उसको मिलेगा, और 100% मिलेगा अगर वो पॉजिटिव है और वो उन चीजों के साथ खुद को पॉजिटिव बना के रखता है। तो अब आपकी बारी है, आपको ये लिखना है कि यूनिवर्स में अगर आप ट्रेवल करने का फ्री टिकट मिल जाएगा तो आप कहाँ जाएंगे। ठीक है, आप कहाँ जाएंगे। मैं एक बार लिख के दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से लिखूंगी। आप कहाँ जाएंगे। What is your destination? आप हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, आप उसको हाईलाइट करिए। ठीक है, आप उसको खूब सुंदर सुंदर बना के रखिए। आप चाहिए तो इस तरीके के छोटे छोटे टेडीज यहाँ स्टिक कर लीजिए, कुछ भी करिए, बट आपको अपनी हैप्पीनेस को किस तरीके से मेंटेन करना है उसके लिए आप जो जितना कर सकते हो अपने उस जंगल में बना के रखिए। ठीक है, और थोड़ा सा अपने अंदर बचपना, थोड़ी सी फेस पे स्माइल, थोड़ी सी अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे अच्छे थॉट्स अपने बारे में लिखिए, अपने आसपास के लोगों के बारे में लिखिए। जितनी अच्छी चीजें आप लिखेंगे करेंगे ना, उतना ही ज्यादा आप हैप्पीनेस को अपने इर्द गिर्द क्रिएट करेंगे, उतने ज्यादा आप हैप्पी रहेंगे, उतने ज्यादा आप उस चीज को अचीव करेंगे जो आप चाहते हैं, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो प्लेस हो, चाहे वो थिंग हो। ठीक है, एनीथिंग यू कैन attract, you can create for yourself by yourself. Is it right? आपको समझ में तो आता ही है कि मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हम अपने आप को ही चैलेंज करने लगे। अरे मैं लिख तो रहा हूँ कि मैं यहाँ चला जाऊंगा या यहाँ चली जाऊंगा, तो मैं जा पाऊंगी। ये क्वेश्चन अभी आपको नहीं करना, ये क्वेश्चन नहीं करना। आप क्या करना चाहते हैं, दैट इज इट। आपको बस अपने माइंड को यही सिग्नल देना, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या कहाँ जाना चाहते हैं। ठीक है, तो 4th स्टेप हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। हमें जंगल को सिंपली बंद करके रख देना है, इस ड्रॉर में रख देना है, जहां भी आप रखना चाहते हैं। यू हैव टू कीप इट सेफ। ठीक है, लास्ट में जब हमारी लास्ट एक्टिविटी होगी, हम उस दिन इसके बारे में फिर से एक बार इसका क्या करना है मैं उस दिन आपको बताऊंगी, तो उसके लिए बने रहें। ठीक है, सिंपली यहाँ पे अपना वीडियो फिनिश करती हूँ। आप सभी फील गुड रहें, फील गुड करें, सभी को फील गुड कराएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत सारे लोगों को इनकी जरूरत है। मैं पहले से बता चुकी हूँ कि इसको स्किप कर करके मत देखें, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखते हैं, आपका कोई स्टेप छूट जाता है, आपको रिजल्ट नहीं मिलते, तो आप कहते हैं क्योंकि हमें तो रिजल्ट नहीं मिला, टाइम वेस्ट हो। नहीं, टाइम वेस्ट नहीं हुआ, आपने अपना टाइम खुद से वेस्ट कर लिया है, क्योंकि आप किसी चीज, आपकी आदत है वो 30 मिनट के, वो 15, ऐसे नहीं है। वो आप जो रील्स देखते हैं, जो आप एंटरटेनमेंट देखते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है लाइफ में। वो लोग अच्छा काम करें, आप देखिए प्लीज, उसको भी देखिए। बट जब यहाँ पे आइए तो बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि आप वो सब भूल के, और आप ये सोच लीजिए कि आप ऐसा कोई वीडियो यहाँ नहीं देख रहे, अभी नहीं देख रहे फिलहाल। ऐसा नहीं है, अभी रील्स बनाते हो आप, वो भी देख सकते हैं। ठीक है, वो आप 15 सेकेंड्स में भी देख सकते हैं, 30 सेकेंड्स में भी देख सकते हैं। बट यहाँ पे मैं ऑल ऑफ सडन कुछ कह के हट नहीं सकती, बिकॉज जैसे मेडिकेशन के साइड इफेक्ट्स होते हैं, अगर मैं ऑल ऑफ सडन कोई एक्टिविटी करा के उसके बारे में ना समझाते हुए, डिटेल में उसकी काउंसलिंग ना करते हुए यहाँ से चली जाती हूँ, तो आपको उसका साइड इफेक्ट झेलना पड़ेगा। और मैंने पहले भी कहा, मैं इस चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं। बाय बाय।